हेलो फ्रेंड्स, आज अपन रियल एनालिसिस का एक और नया लेक्चर लेंगे बेटा। और उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो अवकलनीयता पे अभी अपने को करने हैं। ये इजी क्वेश्चन है एक्चुअल में, और कभी गलती से आ जाते हैं, कभी 5-6 साल में एक बार, जो सीनियर में किए हुए होते हैं आपके, और फिर वो अगर मेन एग्ज़ाम में नहीं हो तो बड़ा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन है कि निम्न फलन f के लिए, निम्न फलन f के लिए f(x) बराबर क्या क्या मान दिया है इसका, x और sin x। ठीक है, जब भी x रेशनल नंबर है तब तो इसका मान क्या है, x है, और x जब इर्रेशनल नंबर है तब इसका मान क्या है, sin x है। तो प्रदर्शित करो कि f'(0) = 1। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है होने को, लेकिन कई बार क्या है कि अपन ने नहीं पढ़ा हो और नहीं स्ट्राइक करे तो अपन फंस जाते हैं इसमें। तो अभी अपने पास टाइम होता है इन दिनों, तो अपन कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो अवकलनीयता की परिभाषा से x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय का होगा, तो आप लिख सकते हो f'(0) = लिमिट, अपन क्या लिखते हैं, f'(c) क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c, और c का मान यहाँ क्या है, 0। तो क्या लिखेंगे, f(x) माइनस fc यानी 0/x माइनस 0। ठीक है, तो अपने को प्रदर्शित करना है f'(0) = 1। तो अपन ने सबसे पहले f'(0) की परिभाषा लिख दी। ठीक है, अब वो कहता है यदि x बिलोंग टू q तब f'(0) क्या लिखेंगे अपन, लिमिट x टेंड्स टू 0। f(x) का मान क्या है, जब ये q है x, तो f(x) = अपन ने क्या लिख दिया है यहाँ, x, और f'(0) कितना हो जाएगा यहाँ पर, f'(0) यानी x0, तो ये 0/x माइनस 0, और क्या आ जाएगा इसका मान 1। तो यही सिद्ध करना था एक पहले केस में। तो अपने को जब x रेशनल है तब इसका मान क्या आ गया, f'(0) का 1। अब वो ये कहता है जब f इर्रेशनल है, तो अब बोलो यदि x does not belong to q तब f'(0) = क्या लिखोगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0। f(x) का मान कितना है जब x q नहीं है, sin x, और sin 0 कितना होता है, वो अपन एक बार वैसे लिख दो, चलो पूरा। sin 0 कितना हो गया, 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ये वैल्यू क्या आ गई, sin x/x, और sin x/x लिमिट x टेंड्स टू 0 पर कितना होता है, 1। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो एक आध बार एग्जाम में पूछा गया है, और शॉर्ट नोट्स में आ जाए आपके जैसे, तो उस केस में आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब इसी तरीके से और क्वेश्चंस हैं जो मैं करा रहा हूँ थोड़े से, कि बिंदु x बराबर 0 पर, बिंदु x बराबर 0 पर निम्न फलन की अवकलनीयता की जांच करो। ठीक है, x बराबर 0 पर निम्न फलन की डिफरेंशियलिटी की चेक करो अपने को, और फंक्शन क्या है, f(x) = e⁻−1/x² sin 1/x। ठीक है, और 0 है कब है ये चीज़, जब x 0 नहीं है, और x 0 है तब इसका मान क्या है, 0। ठीक है, तो x बराबर 0 पर निम्न फंक्शन की अपने को क्या करनी है, अवकलनीयता की जांच करनी है बेटा। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे किसकी, f'(c + 0) की, यानी f'(0 + 0) की, और डेफिनेशन लिखो अब आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 f'0 + h माइनस f'0/h। ठीक है, डेफिनेशन लिख दी। अब क्या वैल्यू आएगी इसकी, f'0 + h की, जब 0 नहीं है, e की पावर, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, देखो -1/0 + h का होल स्क्वायर, तो मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट e की पावर -1/h²। 0 पर इसका मान क्या है, 0/h। अब या तो आप हेल हॉस्पिटल रूल लगाओ, तो ऊपर देखो क्यों लगाओगे हेल हॉस्पिटल रूल, कि h टेंड्स टू 0 पर यहाँ 0,
और e की पावर -1/0 मतलब e की पावर माइनस इन्फिनिटी, वो जीरो होता है तो 0/0 फॉर्म आ गई। तो या तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओ या आप इसको नीचे ले जाओ और नीचे ले जाकर आप इसको खोल लो। तो देखो मैं नीचे ले जा रहा हूँ इसको, जो भी आपको प्रोसेस ईजी लगता हो वो लिख लो। तो आप क्या लिख सकते हो, विच इज़ लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिखेंगे अपन इसको, h e की पावर 1/h², और लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, और इसको खोलोगे अब आप e की पावर 1/h² को, तो क्या आएगा 1 + 1/h² + 1/2 और h की पावर 4, और इसी तरीके से आगे की टर्म्स। ठीक है। अब h टेंड्स टू 0, अब आप चाहो तो h को अंदर ले जाओ, तो ये 1/h बचेगा, यहाँ 1/h³ बचेगा और यहाँ h बचेगा, तो ये तो 0 रहेगी, लेकिन 1/0 क्या होगी अपने, इनफाइनाइट। तो अपन 1/0 को क्या लिखते हैं यहाँ, इनफाइनाइट। अच्छा, ये जो मैं थोड़ा सा इसको रॉन्ग उतार गया बेटा, ये f0 + h में इसमें साइन 1/h और आएगा। ठीक है, क्या मान आएगा इसका, f, क्योंकि फंक्शन का मान क्या था, साइन 1/x × e की पावर -1/x², तो ये साइन 1/h के साथ और आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, साइन 1/h, और यहाँ भी क्या आएगा बेटा, साइन 1/h। ठीक है, अब सही हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी छोटी मोटी गलती हो जाती हैं, है ना, क्लास में तो सही लगती हैं पर वीडियो में खैर दिक्कत आती है हम लोगों को बनाने में, इसलिए। अब h टेंड्स टू 0 पर इसका मान क्या है, -1 और +1 के मध्य परिमित राशि, तो आप क्या लिखोगे, -1 तथा +1 के मध्य परिमित राशि। एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो थोड़ा सा ये टफ हो जाता है बेटा, तो इस वाले प्रोसेस से ज़्यादा इजी है ये। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ नीचे क्या लिखोगे, इनफाइनाइट, और इसका भाग लगाओगे तो ये चीज़ क्या आएगी, 0। ठीक है, अब इसी प्रकार से f'0 - 0 निकालो आप, तो इसका मान क्या आएगा, देखो f'0 - 0 ये -h। ठीक है, और यहाँ जो चीज़ आएगी वो क्या लिखेगी अपन, यहाँ -h और यहाँ साइन -h, और ये सेम रहेगी चीज़। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस दोनों ही क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और वापस यही चीज़ आ जाएगी अपने पास। ठीक है, और वापस ये चीज़ आ जाएगी, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, वही सेम चीज़ 0। तो आप क्या लास्ट रिजल्ट आ रहे हो, अतः f'0 - 0 = f'0 + 0, f'0 + 0 = f'0 - 0, अतः फलन f क्या है, बिंदु x = 0 पर अवकलनीय है। अतः फलन f बिंदु x = 0 पर क्या है, अवकलनीय है। ठीक है, अब जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमारे इस तरह की चीज़ें समझ में नहीं आती, कि एक क्वेश्चन दिया है उसने कि निम्न फलन की अंतराल 1,4 पर सातत्यता एवं अवकलनीयता की जांच करो। ऐसे क्वेश्चन बेटा कोई 5-6 साल में एक बार आते हैं, ये ध्यान रखना, ये नहीं कि इनके भरोसे रह जाओ, आगे बिल्कुल थ्योरम है इसमें। ठीक है, अपने को करनी तो वही है। और क्वेश्चन क्या है, f(x) = mod x - 2 + 2 × mod x - 3। ठीक है, अब देखो इसमें जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो ये पूरा अंतराल कैसा है, समवृत्त अंतराल, और समवृत्त अंतराल इस तरह से बताया इसने, एक 1 पॉइंट और एक 4 पॉइंट। तो आपको किन किन पॉइंट्स पे, एक तो 2 पर भी कंटिन्यूटी देखनी है, 2 पर ही डिफरेंशियलिटी देखनी है, क्योंकि जहाँ भी मॉड के अंदर की चीज़ 0 होती है ना, उस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी जरूर देखनी है, ध्यान रखना। इसी तरह से 3 पर भी कंटिन्यूटी देखनी है और 3 पर भी डिफरेंशियलिटी देखनी है। ठीक है, और बाकी जगहों पर अपन क्या करेंगे इसके अंदर, जैसे कि सबसे पहले f(x) को अपन बनाएंगे बिना उसके मापांक के, तो वो तरीके मैंने तुम्हें बता रखे हैं कि 1 के इस साइड तो अपन जा ही नहीं सकते, तो x का मान क्या हो, >1। भाई आप x का मान जब भी लोगे तो >1 और <2 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप देखो इसमें तो इंटरवल जैसे मैंने कौन कौन से बनाए, 2
और 3, क्योंकि 2 पर गड़बड़ है मामला, 3 पर गड़बड़ है, 1 और 4 इसके इनिशियल और एंड पॉइंट है। तो 1 और 2 पर अपन जब भी x का मान ग्रेटर देन तो 1 है और लेस देन क्या है 2 है, तब अपन फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। तो लेस देन 2 पर ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, ठीक है, और ये भी क्या आएगी, नेगेटिव। तो दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे और माइनस से गुणा करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, 8 माइनस 3x। ये मेरे पहले लेक्चरों में मैंने अच्छी तरह तुम्हें समझा रखी चीज़ें। फिर अब x का मान क्या हो, ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, और इसी तरह से x का मान क्या हो, ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 4। तो x जब ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 3 है तो ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी, बट ये अभी भी नेगेटिव, और इसका मान क्या आ रहा है, 4 माइनस x, ठीक है। और इसी प्रकार से x ग्रेटर देन 3 पर ये पॉजिटिव, तो इसका मान क्या आ जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट आएगा, 3x माइनस 8, ठीक। तो ये 3 मान आ जाएंगे अपने पास इन रेंज में। और फिर आप चाहो तो इनमें इक्वल टू वाले साइन लगा दो, चाहे तो यहीं लगा दो आप कि भरा 2 और 3 पर आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी हर हालत में क्या करनी है, चेक करनी है। अब आप फलन की सातत्यता किस पे देखोगे, x बराबर 2 पर पहले, ठीक है। फिर फलन की सातत्यता आप देखोगे x बराबर 3 पर। इसी तरह से फलन की फिर आप डिफरेंशियलिटी देखोगे 2 पर और 3 पर। तो ये फलन 2 पर सतत होगा, 3 पर सतत होगा, पर 2 पर अवकलनीय नहीं होगा और 3 पर अवकलनीय नहीं होगा। लेकिन अब वो ये कहता है कि इनके बीच में भी तो चीज़ें हैं, 1 से तो जस्ट इधर और 2 से पहले। तो 1 से और 2 के बीच में जो चीज़ है, देखो आप, वो क्या है, बहुपद है। और बहुपद जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, सतत होते हैं, ठीक है। बहुपद जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा सतत होते हैं। तो जब भी इंटरवल 1 से 2 के बीच में है तब इस फंक्शन का मान क्या होगा, सतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। तो इस रेंज में ये फंक्शन क्या होगा, सतत भी है और अवकलनीय भी है, ठीक है। इसी प्रकार से 3 से 4 के बीच में ये वाली चीज़, ठीक है, यहाँ भी ये बहुपद है और बहुपद क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो आप क्या लिखोगे कि साहब 1 2, ठीक है। इसी प्रकार से लेकिन यहाँ पे भी ये चीज़ें तो गड़बड़, 2 से 3, 2 3 और 3 4, ठीक है। 3 इंटरवल बना ली। देखो 1 से 4 के बीच में मैंने इसको 3 भागों में विभक्त किया, 3 ओपन इंटरवल में, कि 1 नहीं हो सकता मान, 2 नहीं हो सकता, तो क्या होगा, 1 और 2 ओपन इंटरवल, 2 और 3 ओपन इंटरवल और 3 और 4 ओपन इंटरवल। इन तीनों में फंक्शन क्या होगा बेटा, हर हालत में सतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा, ठीक है। अब 2 और 3 पर, 2 पर फंक्शन सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, 3 पर फंक्शन सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। और आप क्या लिख दोगे, अतः फलन f अंतराल 1 4 में, अंतराल 1 4 में क्या है, सतत तो है थ्रू आउट परंतु अवकलनीय नहीं है। तो आप क्या लिखोगे आंसर में कि अंतराल 1 4 में, समवर्त अंतराल 1 4 में फलन सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। तो ये क्वेश्चन किताब में सॉल्व दिया है बेटा, आप उसको आराम से कर लेना। मैंने जानबूझ के इस तरह के क्वेश्चन जो हैं थोड़े से फास्ट करा रहा हूँ आपको। और ये क्वेश्चन एक एक बार आपको मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि थोड़ा सा इनमें कई बच्चे फंस जाते हैं कि अंतराल बनाना नहीं आ रहा उनको साहब, तो अंतराल बनाना मैंने सिखा दिया आपको, ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में करना, x और 1 + 1/3 साइन log x स्क्वायर, ठीक है, x डज नॉट इक्वल टू 0 पर, और x बराबर 0 पर इसका मान क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये अपने को सिद्ध करना है कि x बराबर 0 पर इसका अवकलज गुणांक विद्यमान नहीं है जबकि ये सतत है। तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क के रूप में करना आपने, ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन है मैंने इसके क्या आपको करा दिए हैं, जो बुक में दिए हुए हैं वो क्वेश्चन ज़्यादातर मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। और उन्हीं में से कभी कभार कोई क्वेश्चन उल्टा आ जाए एग्ज़ाम में तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है उसमें। एक क्वेश्चन और है, ये भी आप होमवर्क के रूप में कर लेना अपने, कि x e⁻1/x - e⁻−1/x, फिर इसी प्रकार e⁻1/x + e⁻−1/x f(x) का मान दिया है, ठीक है। जब x 0 नहीं है और x बराबर 0 पर इसका मान क्या है, 0 है, तो इसकी 0 पर सातत्यता और अवकलनीयता की जांच अपने को करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे जो भी मैंने आपको बताएं
ये इस बुक में दिए हुए हैं, और आप चाहो तो बुक अपने आप पढ़ो, JPH की किताब जैसे आपके पास है तो उसकी क्वेश्चंस आप कर लो। और फिर अब मैं इसके बाद इसमें रोल्स थ्योरम या डार्बी थ्योरम जो भी है पहले कराऊंगा, वही मेन है बेटा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन मैंने सीनियर के आपको एक बार में आज बता दिए, ठीक।